तो एक्सरसाइज 20E के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसमें जो गिवन है, द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। ये जो सर्कमफ्रेंस है डायमीटर से कितना बड़ा है? 30 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस से अगर डायमीटर को माइनस करते हैं, क्योंकि सर्कमफ्रेंस डायमीटर से बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है? 30 सेंटीमीटर। तो जब हम कंपेयर कर रहे हैं कि कितना बड़ा है, उसके लिए हमें सर्कमफ्रेंस से डायमीटर को माइनस करना पड़ेगा। तो सर्कमफ्रेंस से डायमीटर को अगर हम माइनस करेंगे तो इक्वल कितना आ जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल आपको फाइंड करना है। तो यहां पर जो गिवन है आपका सर्कमफ्रेंस exceeds its diameter बाई 30 सेंटीमीटर। यही आपका दिया हुआ है। कितना बड़ा है? सर्कमफ्रेंस जो है डायमीटर से कितना बड़ा है? 30 सेंटीमीटर बड़ा है। तो सर्कमफ्रेंस इक्वल टू क्या होता है? सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है उसको राइट कर ले, क्योंकि रेडियस आपको फाइंड करना है। यहां पर क्या फाइंड करना है? यहां पर रेडियस फाइंड करना है। यहां पर रेडियस आपको फाइंड करना है। तो रेडियस इक्वल क्वेश्चन मार्क, और नहीं, ये आपको फाइंड करना है। तो यहां पर सर्कमफ्रेंस होता है क्या है, पहले लिख दें। सर्कमफ्रेंस माइनस डायमीटर, ठीक है ना, माइनस डायमीटर इक्वल हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, माने इतना बड़ा है। सर्कमफ्रेंस से डायमीटर को अगर माइनस कर दे तो इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर माइनस डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है? तो डायमीटर इक्वल टू 2 टाइम्स आर, माने 2r माइनस 2r इक्वल टू 30 के। अब यहां पर पाई की वैल्यू हम रख दें इसमें, और इसको कॉमन ले लें। 2r देखिए कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट टर्म में देखें 2r है, 2 पाई आर है ना, तो 2 भी है, r भी है, और इसमें 2 और r दोनों है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर हम 2r कॉमन ले लेंगे, 2r कॉमन ले लेंगे, देखिए दोनों में से 2r हम कॉमन ले लें, तो 2r कॉमन लेने पर इसमें क्या बचेगा? फर्स्ट टर्म में पाई बच जाएगा, माइनस 2r से 2r को डिवाइड करेंगे। भाई कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि जो चीज दोनों में है वो चीज आपने बाहर ले ली मल्टीप्लाई में। अब इससे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 पाई आर को, अगर 2 पाई आर को 2r से जो कॉमन लिया उससे डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो गया, r कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका? पाई बचा, पाई लिख दिया। अब 2r से सेकेंड टर्म को डिवाइड करेंगे, माने 2r से 2r को अगर डिवाइड करेंगे तो 2r बन जा 2r, वन टाइम हो गया, तो माइनस हो गया 1 इक्वल 30। तो 2r इसमें वैल्यू रख दें 22/7 माइनस 1, क्या रख देंगे? 22/7 माइनस 1 इक्वल टू 30। तो अब 2r इंटू, अब इसमें एलसीएम ले लें तो 7 और 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 7 1 जा 7 वन टाइम, 1 का 22 मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 हो जाएगा, माइनस 1 7 जा 7 टाइम्स। अब 7 को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 22 माइनस 7/7 इक्वल टू हो जाएगा 30 के। अब 2r इंटू 22 में 7 माइनस करेंगे तो 15/7 इक्वल हो गया 30 के। अब r इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो r इक्वल टू
तो r के साथ 2 मल्टीप्लाई में और 15 मल्टीप्लाई में, तो ये तो डिवाइड में चला जाएगा, और 7 डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में आएगा। 30 इंटू 7 डिवाइड में है इसके r के, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में आ गया अपान 2 और 15, 2 और 15 ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 इंटू 15 कैंसिल कर लें इसको, तो 2 1 जा 2 और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और 3 में 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 0 उतारेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। अब 15 से 15 को डिवाइड कर लें, 15 1 जा 15, 15 1 जा 15, तो कितना आ गया, r इक्वल टू आ गया 7, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, यूनिट लिख दे। तो ये आपका रेडियस हो गया, तो रेडियस क्या निकला है, तो रेडियस इक्वल टू, रेडियस आपको फाइंड करना था 7 सेंटीमीटर। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 6 था, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस आपको फाइंड करना है, और जो सर्कमफ्रेंस से एक्सीड्स इट्स डायमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, इसका मतलब सर्कमफ्रेंस माइनस डायमीटर इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, माइनस डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है, तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2r, तो 2r रख दिया यहां पर इक्वल टू 30। अब दोनों में देखिए 2 टर्म्स है, तो 2r दोनों में है तो इसको कॉमन ले लिया, तो इसमें क्या बचेगा पाई माइनस, इसमें क्या बचेगा, तो 2r से 2r को डिवाइड करेंगे 1 टाइम गया। अब पाई की वैल्यू रख दी गई 22/7 माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15/7 आ जाएगा, तो 2r इंटू 15/7, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां पर 2 और 15 मल्टीप्लाई में है तो उधर चला गया डिवाइड में, 7 डिवाइड में था तो उधर मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस इक्वल टू हो गया 7 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स इज 5:3, फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सर्कमफ्रेंसेस। माने 2 सर्कल्स हैं जिनके रेडियस का जो रेशियो है, रेडियस का रेशियो 5:3 है, तो निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है आपको, द रेशियो ऑफ दियर सर्कमफ्रेंसेस, उनके सर्कमफ्रेंसेस का रेशियो क्या होगा ये फाइंड करना है। तो यहां जो गिवन है आपका, गिवन है 2 सर्कल्स हैं, तो लेट द रेडियस ऑफ 2 सर्कल्स या रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स, 2 सर्कल्स बी R1 एंड R2, क्या लेट कर लिया, R1 एंड R2, ये लेट कर लिया आपने। लेट द रेडियाई भी लिख सकते हैं क्योंकि 2 सर्कल्स के लिए दिया गया, तो लेट द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स बी R1 एंड R2। तो इसमें क्या गिवन क्या है आपका, तो ये जो R1 एंड R2 है, R1 को किसी तरह से R को यूज कर लें, R1 एंड R2 इस फिक्स रूप में है, सफिक्स रूप में, देखिए R1 एंड R2 ये दिया हुआ है, तो इसका मतलब हो गया R1 अपान R2 इक्वल कितना दिया है, 5:3, मीन्स 5/3 है, ये आपका गिवन है। माने R1 अपान R2 इक्वल टू 5:3 को क्या राइट करते हैं, 5/3। इसका मतलब R1 और R2 का जो रेशियो है वो कितना, 5/3 है। ये एक चीज आपकी है गिवन है, ये क्या है, गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ, ये आपका गिवन है इतना। फाइंड द रेशियो ऑफ दियर सर्कमफ्रेंसेस, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल इक्वल हो जाएगा 2 पाई R1, ये हो जाएगा ना, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, इसमें 2 पाई, उसमें रेडियस हो गया R2 हो गया, रेडियस क्या हो गया R2।
अब इनका रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सर्कमफ्रेंसेस। तो रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेस, जो सर्कमफ्रेंसेस हैं उनका रेशियो क्या होगा, इक्वल हो जाएगा रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेस इक्वल टू 2 पाई r1। माने फर्स्ट सर्कल का कितना है 2 पाई r1 है सर्कमफ्रेंस, और जो सेकंड सर्कल है उसका कितना है 2 पाई r2 है। ऐसे राइट किया तो देखिए यहां 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया तो इक्वल कितना आ गया r1 अपान r2 आ गया, ये निकला। और r1 अपान r2 कितना दिया है, कितना दिया हुआ था r1 और r2 का रेशियो 5:3 था, इक्वल होगा 5/3, कितना हो जाएगा 5/3। तो इसका मतलब रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेस इक्वल टू कितना हो जाएगा 5:3। ये आपने कहां से लिखा था इसको, ये लिखा सिंस, माने ये इक्वेशन फर्स्ट, कहां से लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट, जो गिवन था आपका इक्वेशन फर्स्ट से, उससे आपने जो है क्या लिखा r1 अपान r2 इक्वल टू 5/3 लिख दिया। 5/3 को क्या रेशियो में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5:3। तो रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेस इक्वल टू, तो क्या निकल आया आपका आंसर, रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेस इक्वल 5:3, ये आंसर हो गया। तो इसमें आपने देखा जो रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंसेस है और जो रेशियो ऑफ रेडियाई है दोनों देखिए सेम है, दोनों सेम है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8, हाउ लॉन्ग विल ए मैन टेक टू मेक ए राउंड ऑफ अ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 21 मीटर साइकिलिंग एट द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। माने कितना टाइम लगेगा किसी मैन को एक राउंड करने में, जो सर्कुलर फील्ड है उसका एक राउंड करने में कितना टाइम लगेगा, जिसका रेडियस 21 मीटर है और उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें जो गिवन है उसको पहले राइट कर लें। रेडियस गिवन है तो रेडियस इक्वल 21 मीटर, और क्या गिवन है स्पीड गिवन है, तो स्पीड ऑफ साइकिलिंग, स्पीड ऑफ साइकिलिंग कितनी है, स्पीड गिवन है 8 किलोमीटर पर आवर। भाई 8 किलोमीटर पर आवर है, इसको अगर हम, चूंकि अब रेडियस मीटर में है तो इसका जो सरकमफ्रेंस आएगा, क्योंकि राउंड में कितना हो जाएगा, वो जितना पेरीमीटर होगा उतनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी मीटर में आ जाएगी। यहां जो स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर में दी है, तो इस किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर ले, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो इक्वल देखिए 8 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 8 किलोमीटर में कितना हो जाएंगे 8 इंटू 1000, ये हो जाएगा अपान पर आवर, आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए क्या हो जाएगा 60 इंटू 60, माने 1 आवर को 1 आवर अपान आवर है ना, तो 8 किलोमीटर, ये ऊपर था आपका किलोमीटर, तो 8 इंटू 1000 मीटर में चेंज कर लिया, और यहां पर ये सेकंड में चेंज करना है, तो 1 आवर को अगर मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 को फिर 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर सेकंड में चेंज करना तो 60 इंटू 60 मीन्स 3600 से इतने से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1 आवर इक्वल टू गए 3600 सेकंड। तो ये अब आपका बन गया मीटर पर सेकंड हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 से 10 कैंसिल हुआ, इस 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, और यहां पर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यहां पर 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये निकल आया आपका 4 इंटू 5 अपान 3 इंटू 3 इक्वल हो जाएगा 4 5 जा 20 अपान 9 मीटर पर सेकेंड, इतना निकल आया। तो स्पीड ऑफ साइकिलिंग हो गई। उधर सरकमफ्रेंस, रेडियस गिवन है तो सरकमफ्रेंस
circumference of circular field इक्वल 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21 है, तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, तो 22 2 जा 44 इंटू 3, तो ये कितना निकल आएगा 3 4 जा 12 की 2 कैरी 1, 3 4 जा 12 1 13, इतने मीटर निकल आया। देखिए सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर फील्ड आ गया 132 मीटर, और यही जो सर्कमफ्रेंस है ये डिस्टेंस हो गई, तो इसका मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई, जितनी डिस्टेंस उसको कवर करना है वो हो गई 132 मीटर। और जो स्पीड है, स्पीड मीटर पर सेकंड में निकाला है, तो स्पीड कितनी हो गई 20/9 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड हो गई। तो अब टाइम क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब वैल्यू रख देंगे। देखिए डिस्टेंस कितनी गिवन है 132, और अपॉन स्पीड आपकी किसमें है, फ्रैक्शन के रूप में है, तो यहां पर डिवाइड में जो है ना स्पीड, तो 20/9, तो 132 डिवाइड साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 20/9 का। रेसिप्रोकल का मतलब क्या हो गया, ये पलट जाएगा नंबर, तो 9 हो जाएगा 20। अब देखें इसको सॉल्व करके किससे सॉल्व होगा, तो देखिए ये आपका 2 से हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, 2 10 जा 20, और ये हो जाएगा 2 6 जा 12, और 13 में 12 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 2 6 जा 12, तो ये आपका आ गया 9 6 जा 54 की 4 कैरी 5, 9 6 जा 54 और 5, 9 6 जा 54 की 4 कैरी 5 हो गया, 9 6 जा 54 और 5 59 अपॉन 10। अब 10 से डिवाइड करना इजी है, वैसे 2 से कट जाता है, लेकिन 10 हमने इससे दे रखा था कि 10 से डिवाइड करना इजी है, तो 10 से डिवाइड करेंगे 1 0 है, तो 1 डिजिट में 4 पॉइंट आ जाएगा, तो इक्वल क्या हो जाएगा 59.4 सेकेंड में आएगा। किसमें आएगा, सेकेंड में, क्योंकि यहाँ स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में आया ये, तो इतने सेकेंड, तो इसका मतलब कितना टाइम लगेगा उसको, तो हाउ लॉन्ग विल ए मैन टेक टू मेक ए राउंड ऑफ सर्कुलर फील्ड ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, तो कितना टाइम लगेगा 59.4 सेकेंड्स, यही आपका आंसर हो गया। तो एक्सरसाइज 20E के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।